प्रिय चोजन वन, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे समय की सबसे तीव्र आध्यात्मिक लड़ाई दूरस्थ भूमियों या प्राचीन युद्ध भूमियों में नहीं हो रही है? ये ठीक यहां हो रही है, उन जगहों पर जहां आप रोजाना चलते हैं। आपका घर, आपकी नौकरी, आपकी स्क्रीन, आपकी खामोशी। मैं आज केवल एक संदेश नहीं ला रहा, मैं एक आध्यात्मिक चेतावनी जारी कर रहा हूं, सीधे प्रहरी मीनार से। शत्रु वहां से हमला नहीं कर रहा जहां आप सोचते हैं, वह उन दरारों से चुपके से घुस रहा है जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया है। जब हम सामने के द्वारों की रक्षा कर रहे थे, तब शत्रु ने पीछे के दरवाजों से चुपके से प्रवेश किया, धीरे धीरे उन चीजों को विकृत करते हुए जो परिचित, भरोसेमंद, यहां तक कि आरामदायक हैं, और उन जगहों को आध्यात्मिक क्षय के लिए प्रजनन स्थल में बदल दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन हम उस हृदय की रक्षा कैसे करें जिसे हमने संसार को मनोरंजन, प्रभाव और आकार देने की अनुमति दी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अनजाने में अपने भीतर की पवित्र भूमि को उन वातावरणों के माध्यम से आत्मसात कर लिया है जो हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं? यह संदेश भय के बारे में नहीं है, यह एक दिव्य जागृति है, क्योंकि सत्य यह है कि आप इस घड़ी के लिए जन्मे हैं। ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता। आप भगवान की रणनीति हैं इस पीढ़ी के अराजकता के लिए उनका जवाब। शत्रु आपकी क्षमता को देखता है, वह जानता है कि आपकी आवाज कितनी शक्तिशाली है, आपके प्रार्थनाएं कितनी प्रामाणिक हैं। वह जानता है कि यदि आप वास्तव में अपनी पहचान को जागृत कर लें तो क्या होगा। इसीलिए उसने जाल बिछाए, छलपूर्ण, सूक्ष्म, आपके लिए विशेष रूप से तैयार। उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि हमें जागृत रहना चाहिए और अज्ञानता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन बहुत से विश्वासी विचलित, असंवेदनशील, आध्यात्मिक रूप से सुन्न हो गए हैं। आज मैं 5 उच्च जोखिम वाले आध्यात्मिक वातावरणों को उजागर कर रहा हूं। वास्तविक स्थान, वास्तविक पैटर्न, वास्तविक मंच, जहां राक्षसी प्रभाव न केवल मौजूद है बल्कि केंद्रित और जानबूझकर है। इन जगहों को पहचाने, इनसे बचें, इन्हें पुनर्जनन करें, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके युद्ध क्षेत्र में जागरूकता पर निर्भर करती है। तो मैं आपसे अभी यह करने के लिए कह रहा हूं, यदि आप चुप्पी तोड़ने, शत्रु के सूक्ष्म डिजाइनों को अस्वीकार करने और भगवान द्वारा आपके जीवन में दी गई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अभी टिप्पणियों में 7 टाइप करें। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह आपकी सहमति है, आपका आध्यात्मिक हस्ताक्षर भगवान के आह्वान के लिए आप कहां। और हर उस व्यक्ति के लिए जो इसे टाइप करता है, चाहे चुपके से देख रहा हो या साहस पूर्वक घोषणा कर रहा हो, धन्यवाद। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई देखी जा रही है, आपका आज्ञाकारिता ब्रह्मांड में गूंजती है। गीता हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, और मेरे साथ अंत तक रहें, क्योंकि हम आज के संदेश को एक ऐसी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे जो आपके पैरों के नीचे की जमीन को हिला देगी और आपके आत्मा में अग्नि को पुनर्जनन करेगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मोड़ है। आइए शत्रु को उजागर करें, आइए क्षेत्र को वापस लें, आइए उठें। पहला वातावरण नाइट क्लब और बाराधुनिक दुनिया में सबसे अधिक अनदेखा किया गया, फिर भी आध्यात्मिक रूप से अस्थिर वातावरण। सतही तौर पर इन्हें भागने, जुड़ने, अभिव्यक्ति के स्थानों के रूप में विपणन किया जाता है। लोग नाचने, हंसने, पीने और स्वतंत्रता की भावना महसूस करने के लिए जाते हैं, लेकिन सतह के नीचे छिपी आध्यात्मिक वास्तविकता कहीं अधिक भयावह है। ये स्थान तटस्थ नहीं है, ये सावधानी पूर्वक निर्मित जाल हैं जो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि आत्मा के क्षरण के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये विचलन के मंदिर हैं जहां सत्य की रोशनी मंद हो जाती है और पवित्र आत्मा की आवाज विद्रोह की ताल से दब जाती है। मंद रोशनी सिर्फ माहौल के लिए नहीं है, यह प्रतीकात्मक है, क्योंकि पाप अंधेरे में पनपता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और कर्मयोग में संलग्न रहता है, वह श्रेष्ठ है। और यही वह चीज है जिसे ये वातावरण महिमा मंडित करते हैं।
अंधेरा, न केवल भौतिक अंधेरा बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक अंधापन। जब आप इन जगहों में कदम रखते हैं, आप केवल नाचने के फर्श पर नहीं उतरते, आप एक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां आपका कवच परखा जाता है और आपकी पहचान को निशाना बनाया जाता है। संगीत इतना तेज क्यों बजाया जाता है कि आप बातचीत भी नहीं कर सकते? क्योंकि खामोशी चिंतन को आमंत्रित करती है और चिंतन पश्चाताप को आमंत्रित करता है। शत्रु नहीं चाहता कि आप वह शांत छोटी आवाज सुने जो सत्य फुसफुसाती है। वह चाहता है कि शोर निरंतर हो, ताल आपके विचारों को दबाए, गीत आपके रक्षात्मक ढाल को भेद कर आपके मूल्यों को फिर से आकार दे, बिना आपको इसका एहसास हुए। कई गीत उन चीजों का उत्सव मनाते हैं जो भगवान के हृदय को दुखी करते हैं, वासना, अभिमान, लालच और विद्रोह। उपनिषद हमें सत्य की खोज करने और असत्य से बचने की सलाह देते हैं। फिर भी ये स्थान ऐसी चीजों को न केवल उल्लेख करते हैं बल्कि उन्हें ऊंचा उठाते हैं। पेय वे सिर्फ सामाजिक सहायक नहीं है, वे आध्यात्मिक निशस्त्रीकरण के उपकरण हैं। शराब आपकी विवेक शक्ति को कुंद करती है, यह आपकी नैतिक सीमाओं को ढीला करती है, और एक बार जब आपकी इंद्रियां समझौता कर लेती हैं, प्रलोभन को मनोरंजन करना आसान हो जाता है। यह सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। गीता में श्री कृष्ण संतुलन का महत्व सिखाते हैं। न बहुत अधिक खाना, न बहुत कम, न बहुत अधिक नींद, न बहुत कम। ये शब्द केवल काव्यात्मक नहीं है, ये भविष्यवाणियां हैं जो हर रात दुनिया भर के शहरों में सच होती है। मैंने एक बार एक युवक से बात की थी जो भगवान के लिए उत्साह से भरा था। वह एक युवा समूह का नेतृत्व करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, यहां तक कि उसे सेवकाई के लिए बुलावा महसूस हुआ था। लेकिन उसने अपने सहकर्मियों के साथ बाहर जाना शुरू किया, सिर्फ सामाजिक होने के लिए। उसने खुद से कहा, पहले उसने शराब नहीं पी, वह एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन समय के साथ माहौल ने उसे थका दिया। संगीत, हंसी, छेड़खानी, मंद रोशनी, इसने उसे खींच लिया। उसने समझौता करना शुरू कर दिया। बस एक पेय, बस एक रात नाचना, बस एक ऐसी बातचीत जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए था। जल्द ही उसका भक्ति जीवन ढह गया, उसकी पवित्रता समझौता हो गई और उसका बुलावा एक दूरस्थ सपने जैसा लगने लगा। जब उसने अंततः मदद के लिए संपर्क किया तो उसने कुछ कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सोचा था कि मैं इतना मजबूत हूं कि वहां जा सकता हूं और नहीं बदलूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ही पूरा समय बदल रहा था। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार अलग रहने के लिए बुलाते हैं, आत्मधार्मिकता या निर्णयात्मकता के साथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के साथ। गीता हमें चेतावनी देती है कि अनियंत्रित इंद्रियां मन को भटका सकती हैं, जिससे बुद्धि और अंततः आत्मा का विनाश होता है। नृत्य भी इन जगहों में निर्दोष नहीं है, यह अक्सर कर्मकांड में बदल जाता है। जो आंदोलन उत्सव पूर्ण थे वे कामुक हो जाते हैं, जो ताल थी वह प्रलोभन बन जाती है। ये सिर्फ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक शक्तियों के साथ शारीरिक सहमति है जो वासना को उकसाने और आपकी अंतरात्मा को सुन्न करने के लिए डिजाइन की गई है। मैं ये निंदा करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए कह रहा क्योंकि मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है, ईमानदार अभिषिक्त बुलाए गए इन जगहों में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि वे आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व हैं कि इसे संभाल सकते हैं। केवल यह पाते हैं कि वे उस बोझ को उठा रहे हैं जिसे उन्हें कभी नहीं उठाना था। सत्य यह है कि हमें अंधेरे के साथ छेड़खानी करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें इसे जीतने के लिए बुलाया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मुझ में शरण लो। हमारा मन कैसे नवीनीकृत हो सकता है ऐसी जगह पर जो हमारी आत्मा को थकाने के लिए बनाई गई है। भगवान अपने लोगों को स्पष्टता और समर्पण के लिए बुला रहे हैं, नहीं क्योंकि वह आपकी खुशी छीनना चाहता है, बल्कि क्योंकि वह आपके उद्देश्य की रक्षा करना चाहता है। दुनिया जिसे स्वतंत्रता कहती है, ब्रह्मांड उसे गुलामी कहता है, और जो हानि रहित मजा लगता है वह गहरे आध्यात्मिक समझौते का द्वार बन सकता है। दूसरा, वातावरण। जितना चाहो खाओ, बुफे
यह एक ऐसा स्थान है जिसे शायद ही कभी उजागर किया जाता है, क्योंकि यह सादगी में छिपा है। वह प्रतीत होने वाला हानि रहित हर्षित स्थान जहां लोग एक निश्चित कीमत पर जितना चाहे खा सकते हैं। सतह पर यह केवल आकस्मिक भोग या शायद एक लंबे सप्ताह के बाद पुरस्कार जैसा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह कुछ कहीं अधिक खतरनाक का प्रतिनिधित्व करता है। अतिशयता के देवता के लिए एक सूक्ष्म वेदी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अधिक की पूजा करती है, अधिक विकल्प, अधिक संतुष्टि, अधिक आराम। लेकिन जब अधिक संतुष्टि का माप बन जाता है, हम भगवान के हृदय की धड़कन से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा हमें भोग की ओर नहीं बल्कि अनुशासन की ओर ले जाती है। यह हमें हमारी थाली में असीमित की लालसा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में शाश्वत की लालसा करने के लिए सिखाती है। लोलुपता की त्रासदी केवल भोजन में नहीं है, यह उस लालसा में है जो हमारी आत्मा को यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करती है कि पर्याप्त कभी पर्याप्त नहीं है। और जब यह पैटर्न हम में गहरे तक जड़ें जमा लेता है, तो यह हर क्षेत्र में प्रकट होने लगता है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारा समय, यहां तक कि हमारी भक्ति। बुफे एक आध्यात्मिक कक्षा बन जाता है जहां आत्मनियंत्रण को त्याग दिया जाता है और अनियंत्रित संतुष्टि की प्रशंसा की जाती है। लेकिन भगवान का वचन इस झूठ को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ काटता है। गीता कहती है, जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, वह योग में सफल नहीं हो सकता। इन वातावरणों के बजाय जो हर शारीरिक इच्छा के सामने आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करते हैं, हमें अनुशासित जीवन की ओर बुलाया गया है। और यह सूक्ष्म है, कोई राक्षसी संगीत नहीं, कोई स्पष्ट प्रलोभन नहीं, सिर्फ आपके शरीर के लिए एक नरम फुसफुसाहट। आप इसके हकदार हैं, आपको और चाहिए। एक और थाली नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हर अतिरिक्त थाली भूख मिटने के बाद अनुशासित जीवन का अभ्यास बन जाती है। और जो और भी परेशान करने वाला है वह यह है कि यह सब कितना स्वीकार्य लगता है, क्योंकि संस्कृति लोलुपता की निंदा नहीं करती, वह इस पर हंसती है, इसे उत्सव मनाती है, इसे सामान्य बनाती है। फिर भी जब भगवान ने सुदूम के पापों को सूचीबद्ध किया, तो उन्होंने विकृति के साथ नहीं बल्कि इसके साथ शुरुआत की। तुम्हारी बहन सोदोम का पाप यह था कि वह और उसकी बेटियां अभिमानी थीं, अतिभोजी थीं और उदासीन थीं। लोलुपता कभी केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह एक हृदय की मुद्रा है जो कहती है, मैं अपने लिए कुछ भी अस्वीकार नहीं करूंगा, यहां तक कि भगवान के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसी महिला से बात कर रहा था जिसने दशकों तक भावनात्मक भोजन से संघर्ष किया था। उसका परिवर्तन आहार योजनाओं या भोजन पत्रिकाओं से नहीं आया। यह तब आया जब उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वह अधिक खाती थी, वह एक ऐसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी जिसे केवल भगवान ही भर सकते थे। उसका आराम पवित्र आत्मा में नहीं बल्कि चीनी और नमक में था। उसने कहा, जब मैंने अंततः भगवान को अपनी लालसाओं में प्रवेश करने दिया, न कि केवल मेरे शांत समय में, सब कुछ बदल गया। उस परिवर्तन का आधार पश्चाताप था, संकल्प नहीं। उपवास के माध्यम से, न कि केवल हिस्से के नियंत्रण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, न कि इच्छा शक्ति के माध्यम से। और उसकी चिकित्सा एक लहर प्रभाव बन गई जो उसके परिवार, उसके वित्त, यहां तक कि उसकी सेवकाई को छू गई। अति उपभोग को बढ़ावा देने वाले वातावरणों का आध्यात्मिक परिणाम जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि जब हम बिना संयम के भोग करते हैं, हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं जो कहती है, यह पर्याप्त है। ऐसा करने में हम धीरे धीरे भक्ति के शांत अनुशासनों, उपवास, संयम, कृतज्ञता से संपर्क खो देते हैं। गीता संतुलित जीवन की वकालत करती है, जो हमें दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है, न कि अंतहीन असीमित लालसा के अनुसार। बुफे इस ताल को अस्वीकार करते हैं। वे संग्रह, अतिशयता और बर्बादी का उत्सव मनाते हैं। वे लोगों को अपनी थाली को उससे कहीं अधिक भरने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जितनी उनके शरीर को जरूरत है।
फिर बार बार लौटने के लिए भूख से नहीं बल्कि आदत से। यह सिर्फ खराब प्रबंधन से अधिक है। यह आध्यात्मिक कुपोषण है, पेट भरा हुआ, आत्मा खाली। और कोई गलती ना करे, हम अपनी शारीरिक भूख का इलाज कैसे करते हैं? यह अक्सर हमारी आध्यात्मिक भूख के जवाब का दर्पण होता है। जो व्यक्ति हर लालसा को तुरंत संतुष्ट करने के लिए दौड़ता है, उसे भगवान की प्रतीक्षा करना मुश्किल लग सकता है। जो व्यक्ति भोजन को ना नहीं कह सकता, उसे संभवतः वासना, क्रोध, आवेग या समझौते को ना कहने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम अपने उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। तीसरा, वातावरण। जुआ स्थल एक ऐसी अंधेरी छाया है जो चीखती नहीं बल्कि फुसफुसाती है। एक प्रलोभन जो हमें परिचित प्रलोभनों के रूप में नहीं बल्कि चमचमाती रोशनी, मुफ्त पेय और भाग्य का वादा करने वाली मशीनों की मोहक गुनगुनाहट में आता है। ये जुआ स्थलों, खेल सट्टेबाजी, कैसीनो, ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों का छल है जो केवल विचलन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शरण के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये स्थान हमारी मनोरंजन की आवश्यकता को नहीं बल्कि हमारे शरीर की नियंत्रण, त्वरित लाभ और प्रावधान पर शक्ति के भ्रम की भूख को सीधे संबोधित करते हैं। लेकिन जो एक खेल के रूप में शुरू होता है, वह एक जकड़न बन जाता है और वह जकड़न धीरे धीरे और अदृश्य रूप से आत्मा को घेरना शुरू कर देती है। इन वातावरणों को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक जाल के रूप में तैयार किया गया है। माहौल पर ध्यान दें। कोई खिड़कियां नहीं, कोई घड़ियां नहीं, समय बीतने का कोई वास्तविक एहसास नहीं। यह एक डिजाइन विकल्प नहीं है, यह आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। भगवान के बनाए हुए क्रम, सूर्य प्रकाश, दिन और रात की लय, विश्राम और चिंतन के प्राकृतिक संकेतों के सभी संदर्भ बिंदुओं को हटाकर यह स्थान अपनी दुनिया बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सीमाएं गायब हो जाती है, जहां संयम अप्रासंगिक हो जाता है, जहां केवल एक ही आवाज मायने रखती है जो कहती है, आगे बढ़ो, तुम करीब हो। यह केवल मनोवैज्ञानिक हेरफेर नहीं है, यह उस आध्यात्मिक जाल का दर्पण है जिसे शत्रु ने अदन से बनाया है। एक ऐसी दुनिया जो भगवान की आवाज से कटी हुई है, एक झूठ से प्रेरित है कि जो आपको वास्तव में चाहिए वह बस एक निर्णय दूर है, अगर आप उसे लेने की हिम्मत करें। गीता में श्री कृष्ण उन लोगों की निंदा करते हैं जो केवल भौतिक लाभ के लिए कर्म करते हैं, यह कहते हुए कि ऐसी मानसिकता आत्मा को बंधन में डालती है। जुआ एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो अन्यायपूर्ण लाभ में निहित है। श्रम के बिना वृद्धि की खोज, जिम्मेदारी के बिना पुरस्कार, यह भगवान के प्रबंधन, परिश्रम और विश्वास के डिजाइन को कमजोर करता है। भगवान के समय और उनके तरीकों पर निर्भर होने के बजाय जुआ हृदय को उनकी इच्छा के बाहर परिणामों का पीछा करने के लिए प्रशिक्षित करता है। और इसके पीछे की शक्ति तटस्थ नहीं है। ये वातावरण मम्मोन की शक्ति में डूबे हुए हैं, एक राक्षसी प्रभाव जिसका श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है, जहां वे उन लोगों की निंदा करते हैं जो भौतिकता और लालच में डूबे रहते हैं। मम्मोन केवल नकदी के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। यह वह शक्ति है जो कहती है कि धन ही सुरक्षा, पहचान और आशा का अंतिम स्रोत है। जुआ स्थल, चाहे भौतिक हो या डिजिटल, उस झूठे देवता के मंदिर हैं। हर मशीन, हर कार्ड टेबल, हर सट्टेबाजी की पर्ची एक ही संदेश को मजबूत करती है। आप अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकते हैं, बस जोखिम उठाए। लेकिन फल सत्य को प्रकट करता है। इन जगहों पर क्या उत्पन्न होता है? शांति, आनंद, उदारता नहीं। हम जो देखते हैं वह चिंता, अलगाव, अवसाद, वित्तीय तबाही, टूटे हुए विवाह, बिखरे हुए परिवार हैं। मैंने एक बार एक पिता से बात की थी जिसने आंसुओं के साथ स्वीकार किया कि उसने 6 महीनों में अपने बच्चे के कॉलेज फंड को जुआ में उड़ा दिया, हमेशा नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में, हमेशा यह विश्वास करते हुए कि अगली जीत सब कुछ ठीक कर देगी। उसने कहा, मैं अपने परिवार को नष्ट करना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि मैं सब कुछ वापस जीत सकता हूं। और यही वह झूठ है। शत्रु केवल आपके पैसे नहीं चाहता, वह आपके मन, आपके समय, भगवान में आपके विश्वास को चाहता है। और एक बार जब यह उधड़ना
शुरू होता है तो नुकसान पीढ़ीगत हो जाता है। इसके विपरीत भगवान की व्यवस्था को देखें। गीता कहती है कि जो भगवान को समर्पित कर्मों के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं वे बिना पीड़ा के धन प्राप्त करते हैं। ये काम के बिना नहीं बल्कि यातना के बिना है। भगवान की व्यवस्था बीज, समय और फसल की सिखाती है, न कि घूमते पहियों और पासों की। ये हमें देना सिखाती है, जुआ खेलना नहीं। भगवान की प्रतीक्षा करना आंकड़ों के खिलाफ दांव लगाना नहीं। जुआ अपने मूल में विश्वास की धड़कन का विरोध करता है। ये केवल आपके बैंक खाते को नहीं खाता, ये आपको ये विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करता है कि संयोग आपके स्वर्गीय पिता से अधिक भरोसेमंद है। और इसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक दमन को नजरअंदाज न करें। जुआ की लत में फंसे लोग अक्सर वही लक्षण बताते हैं जो किसी अन्य बंधन से जूझ रहे लोगों में देखे जाते हैं। जुनून, अपराध बोध, गोपनीयता, शर्म और निराशा। ये कोई यादृच्छिक भावनाएं नहीं हैं, ये आध्यात्मिक परिणाम हैं। लोग इन जगहों में केवल जीवंत महसूस करने, एक रास्ता तोड़ने, आशा का स्वाद लेने की इच्छा के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें जो मिलता है वह एक नकली उत्साह है जिसके बाद एक कुचलने वाली निराशा आती है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख भगवान में ही है, न कि भौतिक लाभ की खोज में। सच्ची आशा कभी यादृच्छिक संयोग में नहीं मिलती, ये उस भगवान में मिलती है जो हमें ठीक वही प्रदान करता है जो हमें चाहिए जब हमें चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी आत्मा को दांव पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, वातावरण। योग और ध्यान केंद्र हमारी आधुनिक संस्कृति में एक बढ़ता हुआ रुझान है जो अपने आप को उपचारात्मक, पुनर्जननकारी, यहां तक कि पवित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। यह शांतिपूर्ण संगीत, मंद रोशनी, नरम आवाजों और आंतरिक संतुलन के वादे में लिपटा हुआ है। इसे योग, ध्यान, माइंडफुलनेस कहा जाता है और सतह पर यह हानि रहित, शायद सहायक भी लगता है, लेकिन सतह के नीचे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक उलझन है जिसमें कई विश्वासी अनजाने में फंस जाते हैं। यह स्थान केवल मांसपेशियों को खींचने या तनाव से राहत देने के लिए केंद्र नहीं है। कई आध्यात्मिक द्वार हैं जो कल्याण रिट्रीट के रूप में छिपे हुए हैं। सावधानी पूर्वक आपकी आत्मा को भगवान की आत्मा के बजाय किसी और चीज के साथ पुनर्संरेखित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और यहां आध्यात्मिक स्पष्टता की सख्त जरूरत है, क्योंकि शास्त्रों में किसी चीज से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी उन्हें सर्वत्र देखता है और सर्वत्र में उन्हें देखता है वह सच्चे योग में है। भगवान से जुड़ना पूरी तरह से समर्पण करना है, उनके मार्ग पर चलना, उनके प्रभुत्व को स्वीकार करना है। लेकिन योग अपने मूल आध्यात्मिक संदर्भ में एक अलग जुआ प्रदान करता है जो व्यक्ति को भगवान से नहीं बल्कि तथाकथित विश्व चेतना से जोड़ता है। यह काव्यात्मक लगता है, लेकिन यह हमारे विश्वास के मूल के साथ सीधा वैचारिक संघर्ष है। इन प्रथाओं के पीछे का विचार केवल आत्म सुधार नहीं है, यह आत्मदेवत्व है। यह विचार कि आप स्वयं अपनी दिव्य प्रकृति को ऊंचा उठा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं या जागृत कर सकते हैं। फिर भी उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि केवल भगवान ही सच्चा स्रोत हैं और हम उनकी सृष्टि हैं। ज्यादातर लोग जो इन जगहों में कदम रखते हैं वे भगवान के अलावा किसी और की पूजा करने का इरादा नहीं रखते। वे विश्राम, एक अराजक दुनिया में शांति की तलाश में हैं। लेकिन शत्रु को सक्रिय विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। वह अज्ञानता में पनपता है। वह उन चीजों से किले बनाता है जो बुद्धिमत्ता की तरह दिखती है लेकिन सत्य से रहित है। कई विश्वासियों को यह नहीं पता कि योग के आसन स्वयं हिंदू देवताओं को सम्मान देने के लिए नामित और डिजाइन किए गए हैं। सूर्य नमस्कार जैसे आसन सूर्य देवता सूर्य को श्रद्धांजलि देते हैं। मुद्राएं वे जानबूझकर किए गए हाथ के संकेत यादृच्छिक नहीं है। वे प्राचीन आध्यात्मिक प्रतीकवाद में निहित हैं जो ऊर्जा को चैनल करने और चक्र मार्गों को खोलने के लिए हैं। और मंत्र वे साधारण ध्वनियाएं जो बार बार दोहराई जाती हैं
अक्सर भगवान की आत्मा के पूरी तरह से विपरीत शक्तियों को आह्वान करने वाली आध्यात्मिक पुकार है, कोई कह सकता है। लेकिन मैं उन देवताओं के बारे में नहीं सोच रहा, मैं उनकी पूजा नहीं कर रहा। लेकिन शास्त्र आध्यात्मिक संरेखण को हमारी नियत से नहीं बल्कि सत्य से मापते हैं। गीता में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे उन तक पहुंचते हैं, लेकिन जो उन्हें पूजते हैं वे भगवान तक पहुंचते हैं। और जब प्रशिक्षक कहते हैं अपना मन खाली करो या अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ो, तो वे मानसिक रूप से तटस्थ मार्गदर्शन नहीं दे रहे। वे ऐसी शिक्षाओं को प्रतिध्वनित कर रहे हैं जो सर्ववाद में निहित हैं। ये विश्वास कि भगवान हर चीज में है जिसमें आप भी शामिल हैं। लेकिन यह भगवान का संदेश नहीं है। भगवान का संदेश कहता है कि आप भगवान की छवि में बनाए गए हैं, न कि आप स्वयं भगवान हैं। यह कहता है कि आप स्रोत नहीं हैं, आप सृष्टि हैं, और आपकी चिकित्सा, शांति और पुनर्जनन प्राचीन ऊर्जा प्रणालियों के साथ आपके शरीर को संरेखित करने से नहीं, बल्कि आपके हृदय को जीवित भगवान के साथ संरेखित करने से आता है। गीता हमें सिखाती है, मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता और सभी विश्व का स्वामी जानकर जो मेरे शरण में आता है उसे शांति प्राप्त होती है। फिर भी ये प्रथाएं आपको अपना मन खाली करने, न कि नवीनीकृत करने का निर्देश देती है। वे आपको अंदर की ओर ले जाती हैं, ऊपर की ओर नहीं। और भले ही वे शांति का वादा करती हों, वे अक्सर आध्यात्मिक शून्यता पैदा करती हैं, जहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा नकली शांति के आराम से दब जाती है। मैंने उन विश्वासियों से बात की है जो यह भी नहीं जानते थे कि वे कितनी दूर भटक गए थे, जब तक कि उन्हें प्रार्थना करने में कठिनाई नहीं हुई, शास्त्रों का विरोध करने लगे या उनके घरों में अस्पष्ट दमन का अनुभव नहीं हुआ। एक महिला ने मुझे बताया, मुझे कक्षा के दौरान शांति महसूस हुई, लेकिन बाद में मैं पहले की तरह भक्ति नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया हो, और वह अच्छे तरीके से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर शांतिपूर्ण अनुभव शांति के राजकुमार से नहीं आता। शत्रु जानता है कि आराम को कैसे नकली बनाना है। उपनिषद हमें सावधान रहने की सलाह देते हैं, ये कहते हुए कि हमें शाश्वत और अस्थायी के बीच चयन करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य भगवान के लिए मायने रखता है, विश्राम मायने रखता है, शांति मायने रखता है, लेकिन इन तक पहुंचने का साधन भगवान के प्रभुत्व के अधीन होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें ऊंचा उठाने के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए बुला रहा है। वह हमें गुप्त ऊर्जाओं को अनलॉक करने के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति में चलने के लिए आमंत्रित कर रहा है जो पहले से ही क्रॉस पर दी गई थी। हमारी आध्यात्मिक कल्याण सांस लेने की तकनीकों को मास्टर करने या चक्रों को अनलॉक करने से नहीं आता। यह समर्पण से आता है, सन्नाद से, पिता के साथ अंतरंगता से, पुत्र के माध्यम से, पवित्र आत्मा की शक्ति में। पांचवा, वातावरण। न्यू एज और मेटाफिजिकल किताबों की दुकानें हमारे चारों ओर एक शांत आध्यात्मिक आक्रमण हो रहा है। एक घुसपैठ जो विद्रोह में नहीं बल्कि नरम रोशनी, नाजुक सुगंध और शांति के फुसफुसाए वादों में सजी हुई है। न्यू एज और मेटाफिजिकल किताबों की दुकानें शहरों और कस्बों में तेजी से आम हो गई हैं, जो अपने आप को आत्म खोज, चिकित्सा और प्रबुद्धता के लिए आश्रय स्थल के रूप में पेश करती है। सतह पर वे शांत और कलात्मक स्थान के रूप में प्रस्तुत होती है। पॉलिश किए हुए क्रिस्टल से सजी दीवारें, प्राचीन बुद्धिमत्ता और रहस्यमय शिक्षाओं से भरी किताबों की अलमारियां, टैरो कार्ड, ऑरेकल डेक, ज्योतिष चार्ट, अगरबत्ती की छड़ें और ऊर्जा उपकरणों का प्रदर्शन। लेकिन ये केवल आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु लोगों के लिए आकर्षक छोटी दुकानें नहीं हैं। ये नकली पूजा के आधुनिक मंदिर हैं, सावधानी पूर्वक तैयार किए गए ताकि आत्मा को भगवान की उपस्थिति से दूर ले जाया जाए और उनके विरोध में खड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ सन्नाद में लाया जाए। कई लोग यह नहीं जानते कि ये वातावरण आध्यात्मिक रूप से चार्ज किए गए हैं, न कि तटस्थता के साथ बल्कि जानबूझकर डिजाइन के साथ। अगरबत्ती से, जो अक्सर ऊर्जा को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है, विशिष्ट आवृत्तियों पर ट्यून किए गए संगीत तक, जो चेतना
को प्रभावित करने के लिए माना जाता है। हर संवेदी तत्व को रणनीतिक रूप से चुना जाता है ताकि आत्मा को खोला जाए, मन को शांत किया जाए और रक्षा को कम किया जाए। यह एक ऐसी जगह बनाता है जो पवित्र लगती है लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्रता केवल भगवान की है। भगवान के प्रभुत्व के बिना पवित्रता छल है, और यह छल नया नहीं है। यह सर्प की रणनीति को प्रतिध्वनित करता है, जिसने हव्वा को विनाश के साथ नहीं बल्कि छिपे हुए ज्ञान, गुप्त जानकारी और यह विचार कि वह भगवान की तरह हो सकती है के साथ प्रलोभन दिया। न्यू एज आध्यात्मिकता का मूल वही झूठ है जो आधुनिक खोजकर्ताओं के लिए फिर से पैक किया गया है। ये दुकानें भविष्यवाणी के उपकरणों से भरी हैं, क्रिस्टल जो ऊर्जा या चिकित्सा गुणों को धारण करने के लिए माने जाते हैं, टैरो कार्ड जो भविष्य को प्रकट करते हैं, पेंडुलम जो जीवन के सवालों का जवाब देते हैं, जादू किट जो इच्छाओं को प्रकट करते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये आध्यात्मिक तकनीकें हैं और इनका उपयोग न तो यादृच्छिक है और न ही निर्दोष। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी चीजों का स्रोत हैं और हमें उनसे परे किसी अन्य स्रोत की तलाश नहीं करनी चाहिए। यह प्राचीन इज़राइल के लिए केवल सांस्कृतिक सलाह नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक सीमा थी जिसे एक पवित्र भगवान ने निर्धारित किया था, जो समझता था कि अंधेरे के साथ सन्नाद आत्मा को क्या करेगा। मैं एक बार एक ऐसी महिला से मिला था जिसने गहरे दुख के समय में न्यू एज प्रथाओं की खोज शुरू की थी। उसने अपने पिता को खो दिया था और एक असहनीय खालीपन महसूस किया था। एक दोस्त ने उसे एक मेटाफिजिकल दुकान में ले गया ताकि वह अपने पिता की ऊर्जा से जुड़ सके, जो एक जिज्ञासा के क्षण के रूप में शुरू हुआ। वह टैरो रीडिंग, ऊर्जा चिकित्सा सत्रों और आत्मा मार्गदर्शक ध्यान में बदल गया। कुछ समय के लिए उसने कहा कि इससे राहत मिली, शांति मिली, लेकिन फिर सपने शुरू हुए, अंधेरे, अराजक, पीड़ादायक। उसका प्रार्थना जीवन सूख गया। शास्त्र जो कभी सांत्वना देने वाले थे, विदेशी और नीरस लगने लगे। वह पंगु महसूस करने लगी, भगवान की उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। जब तक उसने वह सब कुछ त्याग नहीं दिया जिसमें उसने भाग लिया था, उन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया और पूरी तरह से भगवान को फिर से समर्पित नहीं किया, तब तक उसे मुक्ति और पुनर्जन्म मिला। उसने रोते हुए मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में कुछ आमंत्रित कर रही थी। मैं बस उस व्यक्ति के करीब महसूस करना चाहती थी जिसे मैंने खो दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस एकमात्र व्यक्ति से दूर जा रही थी जो वास्तव में मुझे ठीक कर सकता था। और यही वह विनाशकारी विडंबना है। कई लोग जो इन दुकानों में जाते हैं, वे मदद, चिकित्सा या आशा की तलाश में हैं। वे भगवान के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे। वे एक चिंताग्रस्त और दर्द से भरी दुनिया में शांति के लिए भूखे हैं। लेकिन शत्रु को स्पष्ट अवज्ञा की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल पुनर्निर्देशन की आवश्यकता है। भगवान से एक कोमल बदलाव ही वह सब है जो बहाव शुरू करने के लिए चाहिए। उपनिषद उन लोगों की निंदा करते हैं जो नकली ज्ञान की खोज करते हैं, यह कहते हुए कि वे राख खाते हैं। यही इन जगहों में होता है। लोगों को पॉलिश किए हुए पत्थर और पवित्र किताबें दी जाती हैं। ये नहीं जानते कि वे रोटी के बजाय राख खा रहे हैं। उन्हें बुद्धिमत्ता दी जाती है लेकिन सत्य नहीं, ऊर्जा दी जाती है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, शक्ति दी जाती है लेकिन वह शक्ति जो बंदियों को मुक्त करती है वह नहीं। यहां तक कि किताबें भी, जिनमें से कई को उच्च जीवन के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आध्यात्मिक विद्रोह के लिए मैनुअल है। वे लोगों को आत्माओं को चैनल करना, ऊर्जा को हेरफेर करना, दिव्यस्व को अनलॉक करना या मृतकों से संवाद करना सिखाती है। यह हानि रहित दर्शन नहीं है, यह आध्यात्मिक द्वार है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे उन तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल वे ही सच्चे मुक्ति के स्रोत हैं। आत्म प्राप्ति, ब्रह्मांडीय जागरूकता या सार्वभौमिक ऊर्जा का कोई भी संदेश, चाहे कितना ही काव्यात्मक या शांतिपूर्ण क्यों न लगे, यदि वह क्रॉस तक नहीं ले जाता
तो वह बंधनों तक ले जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई तटस्थ जमीन नहीं है। हर चीज या तो हमें भगवान की रोशनी की ओर खींच रही है या हमें छाया में लुभा रही है। यहां तक कि आपकी जिज्ञासा भी यदि सत्य द्वारा संरक्षित न हो तो एक आधार बन सकती है। यही कारण है कि गीता हमें सभी धर्मों को त्यागने और केवल भगवान में शरण लेने की सलाह देती है। तो क्या होता है जब हम एक क्रिस्टल को घर लाते हैं जो अनुष्ठान में चार्ज किया गया है, या एक ऐसी किताब जो गूढ़ प्रेरणा के तहत लिखी गई है? क्या होता है जब हम सेज जलाते हैं सफाई के नाम पर बजाय भगवान के नाम को पुकारने के, जो अंधेरे पर अधिकार रखता है? हम अक्सर अनजाने में उन आध्यात्मिक प्रणालियों में भाग लेना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं थी, भगवान द्वारा डिजाइन नहीं की गई थी और कभी भी स्थायी शांति लाने में सक्षम नहीं हैं। हम ऊर्जा की तलाश करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम आत्मा में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हमें छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मरने और भगवान में पुनर्जनन करने के लिए बुलाया गया है। हमें सितारों से परामर्श करने के लिए नहीं, बल्कि उस एक की तलाश करने के लिए कहा गया है जिसने उन्हें आकाश में रखा और प्रत्येक का नाम पुकारता है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि जो भगवान पर भरोसा करते हैं वे उनकी सृष्टि की तरह बन जाते हैं। यदि हम आध्यात्मिक नकली चीजों पर भरोसा करते हैं तो हम उनकी खालीपन को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देते हैं। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागृत करने के लिए कह रहा हूं। हम मांस और रक्त के साथ युद्ध में नहीं हैं, बल्कि उन आध्यात्मिक शक्तियों के साथ हैं जो चुपके से सूक्ष्मता में छायाओं में काम करती है। शत्रु का सबसे बड़ा लाभ हमारी उदासीनता है। उसे आपको कठिन गिराने की जरूरत नहीं है, उसे बस आपको आध्यात्मिक रूप से सोते रहने की जरूरत है। आध्यात्मिक पुनर्जनन आपका आत्मा आपके शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र की तरह है। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी खतरों से लड़ सकता है, लेकिन यदि आप लगातार विषाक्त पदार्थों में सांस ले रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं और कोई विश्राम नहीं ले रहे हैं, तो सबसे मजबूत तंत्र भी विफल होने लगेगा। और कई विश्वासी इस सटीक आध्यात्मिक स्थिति में रह रहे हैं, उजागर, कमजोर और धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, न कि एक बड़े पाप के कारण, बल्कि हजारों अनियंत्रित समझौतों के कारण। हमने कृपा को अनुमति के साथ भ्रमित कर दिया है और हमने सीमाओं को कानूनवाद कहा है, जब वे वास्तव में जीवन रेखाएं थीं। यही कारण है कि आध्यात्मिक सीमाएं मायने रखती हैं। वे नियमों के बारे में नहीं हैं, वे सुरक्षा के बारे में हैं। हम सीमाएं निर्धारित नहीं करते क्योंकि भगवान हमें कैद करना चाहता है। हम सीमाएं निर्धारित करते हैं क्योंकि वह हमारी अग्नि को संरक्षित करना चाहता है। आपका भाग्य आकस्मिक नहीं है, आपका बुलावा वैकल्पिक नहीं है, आपका अभिषेक सस्ता नहीं है। और जब आप लगातार अपनी आत्मा को समझौते के वातावरण में रखते हैं, चाहे वह वासना से भरा नाइट क्लब हो, भगवान की आत्मा से रहित मेटाफिजिकल दुकान हो या अंधेरे से भरी नेटफ्लिक्स कतार हो, आप वह दे रहे हैं जिसे भगवान ने संरक्षित करने का इरादा किया था। गीता कहती है, जो कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं वे बंधन पैदा नहीं करते। फिर भी हमने तर्क संगतता में महारत हासिल कर ली है। हम कहते हैं यह सिर्फ मनोरंजन है, या मुझे कुछ गलत नहीं लगा, या भगवान मेरा हृदय जानता है। लेकिन आध्यात्मिक संक्रमण हमेशा चेतावनी संकेत के साथ नहीं आता, जैसे विकिरण। जोखिम अदृश्य लेकिन घातक हो सकता है। मैंने उन विश्वासियों से बात की है जिन्होंने कहा, मैं पहले प्रार्थना में उत्साही था, लेकिन अब मैं मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पाता हूं। या मैं पहले भगवान को स्पष्ट रूप से सुनता था, लेकिन अब वह दूर लगता है। और जब हम इसका पीछा करते हैं तो यह अक्सर एक संकट नहीं होता जो बहाव का कारण बनता है। यह एक पैटर्न है, एक धीमा सुन्न होना। आध्यात्मिक पुनर्जनन पश्चाताप के साथ शुरू होता है, न केवल एक शब्द बल्कि एक बदलाव, एक सचेत निर्णय कि भगवान, मैंने उन चीजों को अनुमति दी है जिन्हें आप खतरनाक कहते हैं, लेकिन मैं आपके आवरण के नीचे वापस आना चाहता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह व्यवहार संशोधन का आह्वान नहीं है, बल्कि हृदय
परिवर्तन का है और आपको भगवान तक वापस चढ़ने की जरूरत नहीं है। वह लौटने वाली आत्मा से मिलने दौड़ता है। यदि आप भगवान से दूर महसूस करते हैं, यदि आपकी प्रार्थना ठंडी हो गई है, यदि आपकी भक्ति खाली लगती है, तो वहां न रहें। सुन्नता को सामान्य न करें, उनके सामने जाएं, उनसे बात करें, सब कुछ खुलकर रख दें। भगवान वह पुनर्जनन करता है जो धर्म नहीं कर सकता। वह पुनर्जनन करता है जिसे दिनचर्या ने सुन्न कर दिया है। वह पुनर्जनन करता है जिसे दुनिया ने सूखा दिया है। क्या करें? एक, अपने स्थान की जांच करें। अपने घर में चलें, पवित्र आत्मा से पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज है जो समझौता किए गए वातावरणों से अवशेष रखती है। इसमें कुछ किताबें, क्रिस्टल, संगीत या वस्तुएं शामिल हो सकती हैं जो आध्यात्मिक रूप से प्रदूषित जगहों से आई हैं। उन्हें सिर्फ फेंके नहीं, उन्हें त्यागें। जोर से प्रार्थना करें और घोषणा करें, भगवान के नाम में मैं इस वस्तु से जुड़े हर आध्यात्मिक बंधन को तोड़ता हूं। मैं हर उस द्वार को बंद करता हूं जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में खोला, और मैं अपने घर को पवित्र भूमि के रूप में पुनः प्राप्त करता हूं। 2, अपनी लय को पुनः स्थापित करें। अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया या सुर्खियों से नहीं, बल्कि शांति के साथ करें। भगवान के सामने केवल 5 मिनट की खामोशी, बिना किसी एजेंडे के, केवल यह कहने के लिए बोलो, भगवान मैं सुन रहा हूं, आपकी पूरी मुद्रा को रीसेट कर सकती है। 3, अपने इनपुट देखें। पुनर्जनन निरंतर दूषण के साथ सह अस्तित्व में नहीं हो सकता। आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं, उसे फिल्टर करना शुरू करें। यह कानूनवाद में नहीं, बल्कि अपने और अपने बुलावे के लिए प्रेम में करें। 4, आध्यात्मिक लोगों से जुड़े। अलगाव वह जगह है जहां शत्रु पनपता है, लेकिन चिकित्सा अक्सर समुदाय के माध्यम से बहती है। उन लोगों को खोजें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। 5, सन्नाद करें। आपको इसके लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। कुछ अनाज, कुछ रस लें और भगवान के सामने बैठे। अपने उपचार के लिए टूटी हुई देह, अपने शुद्धिकरण के लिए बहाए गए रक्त पर चिंतन करें। इसे एक कर्मकांड से अधिक बनाए, इसे अपना रीसेट बनाए। प्रार्थना श्री कृष्ण चरण में आत्मसमर्पण। हे नंद नंदन, वंशीधर, करुणा सागर श्री कृष्ण, आज हम आपकी शरण में आते हैं, केवल शब्दों से नहीं, केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि अपने समस्त चित्त, प्राण और आत्मा से। जहां कहीं भी हम हैं, वहीं आपका धाम बनाइए। आपकी स्मृति से मन को पवित्र करें। अपने अहंकार को त्याग कर, दोनों हाथ जोड़कर, पूर्ण समर्पण के साथ आपके चरणों में यह प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे गोविंद, आप ही आदि हैं, आप ही अंत, आप ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। आपके अतिरिक्त न कोई गति है, न कोई शरण। आपकी माया अपरंपार है, पर आपकी कृपा से यह जीवन पूर्ण पवित्र बन सकता है। हे माधव, हम स्वीकार करते हैं कि हमने मोह, राग, द्वेष और विषयासक्ति के जाल में फंसकर आपके दिव्य स्वरूप को भुला दिया। हमने उन संगतियों, उन विचारों, उन कर्मों को अपनाया जो आपके पवित्र नाम से दूर ले जाते हैं। क्षमा करें प्रभु कि हमने उस अज्ञान को पोषित किया जिसे आपने अविद्या कहा, कि हमने अपने अंतःकरण की अग्नि को शांत होने दिया, अपने चित्त को आपकी मधुर वाणी से वंचित कर दिया। गीता में आपने कहा, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो अनन्य भाव से आपकी शरण में रहते हैं, आप उनका योग क्षेम वहन करते हैं। तो हे यशोदानंदन, हम आज अपना सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। मन, वाणी, कर्म सब आपकी भक्ति में समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा की धूल झाड़ें, हमारे चित्त से रजतम को दूर करें और सतोगुण की ओर उन्नति दें। हे कृष्ण, हम उन सभी बंधनों को तोड़ने की याचना करते हैं जो हमें आपके प्रेम से अलग करते हैं। हर विकार, हर व्यसन, हर गुप्त आदत, हर ऐसा व्यवहार जो आपकी कृपा को रोकता है, उसे आज आपके नाम से त्यागते हैं। आपके पावन नाम के उच्चारण से हमारी धमनियों में प्रकाश का संचार हो, हमारा हृदय आपके लिए धड़कने लगे
हमारी बुद्धि आपको ही चिंतन करे और हमारी आत्मा केवल आपको ही पुकारे। हे वृंदावन विहारी, हमारे घरों को तीर्थ बना दीजिए, हमारी संगतियों को पवित्र कीजिए, हमारे संबंधों में भक्ति की गंध भर दीजिए। जो भ्रम, जो मानसिक बोझ, जो आध्यात्मिक सुस्ती है, उसे अभी आपके दिव्य नाम के तेज से भस्म कीजिए। हर सुप्त गुण, हर छिपी हुई सेवा वृत्ति, हर भगवान दत्त स्वप्न को फिर से जीवंत कीजिए। जिन्होंने अपने लक्ष्य को भुला दिया है, उन्हें फिर से मार्ग दिखाइए। जो थक गए हैं, उन्हें नवजीवन दीजिए। जो गिर चुके हैं, उन्हें उठा लीजिए। हे प्रभु, हमें साहस दीजिए कि हम उस अज्ञानता से दूर चल सकें जिसे अब आपने प्रकाश में ला दिया है। हमारी वाणी सत्य बोले, हमारा मन पवित्र हो, हमारा जीवन एक चलता फिरता यज्ञ बने जिसमें हम हर क्षण आपको अर्पित करें। आप हमारी रक्षा करें, मन से, इंद्रियों से और अंतर्मन के गहरे अंधकार से। आपका नाम हमारा कवच बने और आपके चरण कमल हमारी एकमात्र आश्रय हों। अब हम घोषणा करते हैं, यह प्रार्थना कोई क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक चिरस्थायी परिवर्तन का आरंभ है। यह समर्पण, यह साहस, यह स्पष्टता आपके प्रसाद से हमारे भीतर जड़ें जमाए और पीढ़ियों तक फल दें। हे श्याम सुंदर, हमारे भीतर आपकी लीला की मधुर झलक प्रकट हो। हमारे जीवन की कथा भी आपके प्रेम की कथा बने। आपकी कृपा ही हमारा जीवन है, आपकी सेवा ही हमारा धर्म है, आपका नाम ही हमारा उद्धार है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें और हमारे चैनल सनातन योद्धा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।